यूपीए से रिश्तों को लेकर शरद पवार आज करेंगे फैसला। दिल्ली में एनसीपी की अहम बैठक। आज दोपहर 3 बजे है अहम बैठक। पवार के घर 6 जनपद पर जुटेंगे एनसीपी के सारे बड़े नेता। कांग्रेस में तनातनी की बात कम नहीं हुई। पवार की नाराजगी बिना सरकारी गाड़ी लिए दिल्ली में प्रणब से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति से गए प्रणब मुखर्जी को बधाई देने अपनी निजी गाड़ी में गए पवार। साथ में थे एनसीपी के कई बड़े नेता। पिछले 5 दिन से केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार दफ्तर भी नहीं गए। देश में सूखा पड़ने के बावजूद कामकाज है ठप। यूपी में तक ना बढ़ने से नाराज हैं पवार। प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद कांग्रेस ने एके एंथनी को दी प्रणब की जगह। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बुलाई कैबिनेट की आपात बैठक। एनसीपी से रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। बैठक में बुलाए गए थे सिर्फ कांग्रेसी मंत्री, साथ में थे प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे। सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मंत्रियों को दी हिदायत, कहा एनसीपी के साथ ज्यादा सहयोग करें। आज शाम एक और मीटिंग होगी। एनसीपी की नाराजगी दूर करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने लिखी चिट्ठी। लिखा, मिल बैठकर मुद्दों का करें निपटारा। आदर्श घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट का खुलासा। अशोक चव्हाण ने केस को बेनकाब होता देख लौटाए 69 लाख रुपए। चव्हाण ने अपने करीबी जयंत शाह के बेटे मालक शाह से लिए थे 69 लाख रुपए। याचिका दायर होने पर लौटाई रकम। चव्हाण पर रिश्तेदारों के फ्लैट खरीदने के मकसद से पैसे लेने के आरोप। 2 रिश्तेदारों के नाम सोसाइटी में फ्लैट। यूपी में बाहुबली मंत्री ब्रह्मानंद पर से क्रिमिनल केस हटाने की तैयारी। सरकार ने देवरिया के डीएम को लिखी चिट्ठी। कम से कम 14 नेताओं पर से आपराधिक मामले हटाने की प्रक्रिया शुरू। सूत्रों के मुताबिक मुलायम से मिले आरोपी नेता। जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत की याचिका वापस ली। अगले कुछ हफ्तों में ताजा याचिका डालेंगे। अमरनाथ यात्रियों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी चिंता। कोर्ट ने किया है उच्च स्तरीय समिति का गठन। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन शुरू होने से पहले 3 अन्ना को झटका। केजरीवाल को बुलंदशहर के कोर्ट ने भेजा समन। सांसदों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अरविंद केजरीवाल को समन 26 जुलाई को पेश होना होगा। केजरीवाल ने प्रणब मुखर्जी पर लगाए हैं आरोप। कहा करेंगे आरोपों का खुलासा। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बाल ठाकरे की प्रणब को सलाह। कहा अफजल गुरु की दया याचिका खारिज करें शुभ शुरुआत। प्रणब मुखर्जी के बेटे की पिता से अपील। राष्ट्रपति बनने के बाद सरबजीत की रिहाई के लिए करें पहल। प्रतिभा पात्र को आज सांसदों की तरफ से विदाई। बतौर राष्ट्रपति कल है आखिरी दिन। जगदीश शेट्टार ने कहा कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग को लेकर होगी जांच, की जाएगी कार्रवाई। राष्ट्रपति चुनाव में संगमा को कर्नाटक से मिले 103 वोट। बीजेपी विधायकों की संख्या के मुताबिक संगमा को मिलने चाहिए थे 119 वोट। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल का निधन। आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी। कानपुर के एक अस्पताल में कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने ली आखिरी सांस। पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से थी बीमार। 98 साल की उम्र में हुआ कैप्टन लक्ष्मी सहगल का निधन। 1914 में हुआ था जन्म। आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज की सरकार में मंत्री भी रही थी। 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी लक्ष्मी सहगल। 1998 में सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा था। उद्धव ठाकरे को आज मुजफ्फरपुर अस्पताल से छुट्टी। कुछ दिनों पहले हुआ हार्ट ऑपरेशन। लैला खान केस के आरोप में परवेज काकी पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म। लैला समेत 6 लोगों की हत्या का है आरोप। अजमेर की दरगाह में फिल्मी सितारों को प्रवेश पर पाबंदी का विरोध। खादिमा ने जताया पाबंदी की बात पर एतराज।
दरगाह के दीवान ने दुआ मांगने के लिए आने वाले सितारों का किया है विरोध। कहा दरगाह नहीं है कामयाबी दिलाने की जगह। दिल्ली विश्वविद्यालय का आज से नया सेशन मेटा सिस्टम में एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मिलेगा मौका। हैदराबाद में टीआरएस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठी। जगन की मांग के समर्थन का कर रहे हैं विरोध। तेलंगाना क्षेत्र में वाईएसआर कांग्रेस को घुसने नहीं देना चाहती टीआरएस। अलग तेलंगाना का समर्थन नहीं करती वाईएसआर कांग्रेस। गृह मंत्रालय की आज उच्च स्तरीय बैठक। सीमा और सुरक्षा के मसले पर होगी समीक्षा। जम्मू के कठुआ में पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट, एक की मौत, 4 घायल। विस्फोटक सामग्री को नाकाम करते वक्त हुआ हादसा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का चल रहा था काम। राजेश खन्ना के घर शुरुआत को म्यूजियम बनाने की तैयारी। लिविंग पार्टनर अनिता आडवाणी ने कहा मुझे कोई लालच नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महिला से थाने में बलात्कार, नौकरी को झांसा देकर किया रेप। दारोगा और चौकीदार के खिलाफ केस दर्ज, पीड़ित की कराई गई मेडिकल जांच। हैदराबाद में रैगिंग के चलते छात्रा ने खोई अपनी आवाज, सीनियर्स पर लगा आरोप। कई दिनों से सीनियर्स कर रहे थे परेशान। हॉस्टल में की रैगिंग, इलाज के बावजूद नहीं लगी आवाज। राजधानी दिल्ली के बीचों बीच इंडिया गेट पर एक बार फिर बाइकर्स का उत्पात। आधी रात को किया हंगामा। दर्जनों बाइक सवार सड़कों पर उतर आए। नियम कायदों की परवाह किए बिना दिखाया सामने। दिल्ली पुलिस ने रविवार रात को दिखाई मुस्तैदी। स्टंट करने वाले युवकों में 5 हिरासत में। बाइकर्स को रोकने में पुलिस वालों को काफी मुश्किल। कुछ पुलिस वालों को आई ठोस। दिल्ली में नया नहीं है बाइकर्स गैंग का स्टंट। खुलेआम उड़ाते हैं नियमों की धज्जियां। दिल्ली के उत्तम नगर बिजली के अंडरग्राउंड तार में धमाका। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। धमाके की वजह से हिल गई घरों की खिड़कियां। जानमाल का कोई नुकसान नहीं। घटना से नाराज लोगों ने किया बीएसईएस के खिलाफ प्रदर्शन। कंपनी के अधिकारियों के पहुंचने में देरी से भड़का गुस्सा। समंदर किनारे अवैध तरीके से ऑयल लाने वाले 4 लोग शिकंजे में। नवी मुंबई ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। पुलिस ने जताई 10,000 लीटर ऑयल की तस्करी होने की आशंका। खरीदार के बारे में हो रही है पूछताछ। फरीदाबाद की सूरजकुंड इलाके की खूनी झीलों ने लिए एक और जान। दिल्ली के नीतीश भाटिया की डूबकर मौत। दोस्तों के साथ सैर सपाटे के लिए आए थे नीतीश। प्रशासन की दलील, झील के पास लगे चेतावनी के बोर्ड। उदयपुर के गांव में प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को बेरहम सजा। पेड़ से बांधकर की गई पिटाई, काट दिए गए केश। पड़ोस की शादीशुदा महिला के साथ फरार था प्रकाश। लौटने पर गांव वालों ने किया पथराव। पुलिस की दखल के बाद वहशी भीड़ के कब्जे से छूटे। इलाके में तनाव बरकरार। दिल्ली के लाजपत नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। आग में झुलसे 65 साल के बुजुर्ग की अस्पताल में मौत। चश्मदीदों के मुताबिक पहली मंजिल से उठी थी आग की लपटें। बाद में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में भूमि अधिग्रहण को लेकर बुलाई गई महापंचायत के दौरान बवाल। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस के हत्या चढ़ा सुपारी किलर। हत्या के कई मामलों में थी तलाश। पकड़ा गया बदमाश। बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला आरोपी बदमाश पर था 50,000 का इनाम। गाजियाबाद में वुडलैंड कंपनी के डीजीएम मर्डर केस में 7 लोग हिरासत में। रोहतक की महिला प्रोफेसर भी शक के घेरे में। पुलिस के मुताबिक महिला प्रोफेसर की नितिन शर्मा से घंटों फोन पर होती थी बात। हत्या से एक दिन पहले भी लंबी बातचीत। मारुति की माने से कांड में अब तक 6 गिरफ्तारी। एसआईटी ने जांच के लिए बनाई कई टीमें।
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में हो रही है हमलावरों की तलाश, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। फैक्ट्री में खूनी हिंसा के बाद मारुति प्लांट पर लगा ताला, मारुति प्रबंधन ने सरकार से मांगी सुरक्षा की गारंटी। महिला ने दिल्ली मेट्रो में दिया बच्ची को जन्म, फरीदाबाद से सफदरजंग जाने के दौरान खान मार्केट स्टेशन पर गूंजी किलकारी। महिला और बच्ची दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती, दोनों की हालत सामान्य। मेट्रो की मदद से बेबी केयर यूनिट में मिली जगह, परिवार वालों ने कहा मेट्रो कर्मचारियों ने की पूरी मदद। जिले में एक परिवार की गाड़ियां लगातार 3 साल से हो रही है चोरी, जंगी और कोडेड लॉक के साथ खड़ी करने पर भी उड़ा ले जाता है कार। खौफ के साए में जी रहा है तनविंदर कौर का परिवार, हर घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई, मामला दर्ज करने तक। मुंबई में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के घर घुसा चोर, चोरी करने आए शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। जलसा में पीछे के रास्ते से छत की सीढ़ियों से चढ़कर आया चोर, 8,000 रुपए के साथ पकड़ा गया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपने घर हुई इस वारदात से बिग बी सख्त में ट्विटर पर लिखा, अब कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक शख्स को मृत समझकर किया जा रहा था अंतिम संस्कार, हाथ पैर हिलने पर समझे लोग। डॉक्टरों के मुताबिक गहरी बेहोशी की वजह से हो सकता है भ्रम, शमशान से लौटने के बाद भी हालत गंभीर। यूपी के कौशाम्बी जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चौकीदार करते हैं मरीजों का इलाज, डॉक्टर बस करते हैं रजिस्टर में हस्ताक्षर। फार्मासिस्ट लिख देता है दवाइयों का पर्चा, अस्पताल में कूड़े की तरह पड़ी है दवाइयां। स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले लोगों के लिए ये नई बात नहीं, फार्मासिस्ट और चौकीदार के भरोसे चल रहा है स्वास्थ्य केंद्र। आज नाग पंचमी का त्योहार, आधी रात के बाद खुल गए हैं उज्जैन में भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। साल में बस एक बार खुलते हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट, दूध दही पंचामृत शहद जल चढ़ाकर होती है नाग देवता की आरती। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई हरियाली तीज, गर्भगृह से निकलकर स्वर्ण हिंडोले में झूले भगवान। हरे कपड़ों से होता है बांके बिहारी का श्रृंगार और लगाया जाता है देवर का भोग, 1.5 घंटा पहले खुल जाते हैं मंदिर के द्वार। जयपुर के सड़कों पर निकली तीज माता की शाही सवारी, जुलूस में हाथी, ऊंट और सजे धजे घोड़े भी शामिल। शाही पैलेस से लेकर चौगान स्टेडियम तक गई तीज माता, राज्य रजवाड़े के जमाने से चली आ रही है परंपरा। भारी गर्मी में इस जुलूस को देखने जुटते हैं लोग, बड़ी तादाद में विदेशी टूरिस्ट भी मौजूद। पूरा हुआ ओलंपिक टॉर्च का सफर, पिछले 7 दिनों से ये टॉर्च कर रही है इंग्लैंड के अलग अलग शहरों का दौरा। आखिरी मंजिल यानी लंदन में ही रहेगी टॉर्च, 27 जुलाई को होना है ओलंपिक का उद्घाटन समारोह। ओलंपिक टॉर्च के लंदन पहुंचने की खुशी में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, ब्राजील से आए करीब 1,500 कलाकारों ने की शिरकत। सड़क पर रंग बिरंगे कपड़ों में सजे कलाकारों का मेला, ब्राजील है 2016 ओलंपिक खेलों का मेजबान। आईओसी के प्रेसिडेंट जैक रॉज ने दी सफाई, स्पॉन्सर्स के हितों का रखा जाएगा पूरा ध्यान। कोलोराडो थिएटर नरसंहार के पीड़ितों से मिलने पहुंचे राष्ट्रपति ओबामा, परिवार वालों के साथ जताई संवेदना। इजरायल के यहूद में एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, कर्ज की वजह से था परेशान। तुर्की के लताकिया इलाके में 3 दिनों से भटक रही है आग, इसे फैलने से रोकने के लिए खुदाई कर बनाया जा रहा है घेरा। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के शॉपिंग मॉल में नजर आया भालू, पूरे कॉम्प्लेक्स को कराया गया खाली। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में दुल्हनों की दौड़, 150 मीटर की रेस में सज धज कर हिस्सा लेती हैं लड़कियां।